द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर साइमन को एक वोल्ट में भर के लाया जाता है और सबको कहता है कि आज का हाईलाइट है ग्लोरी क्लब का फॉर्मर डिसाइपल साइमन। तो उसे देखकर सभी लोग हैरान होता है और उन लोगों को देखकर स्वर्ण घोस्ट अपने मन में कहती है कि जब ये देखा तो लोगों के पास सिर्फ दो तरीके के ही एक्सप्रेशन होगा, या तो बहुत ही हैरान या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। और देखते हैं कि पीटर ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर स्वॉट घोस्ट सभी के एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगती है। तभी पीछे से उसका बॉडीगार्ड कहता है कि क्या आपको वो मिला? तो स्वॉट घोस्ट कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये सुन के बॉडीगार्ड कहता है कि माफ करना। तो स्वॉट घोस्ट अपने मन में कहती है कि मैं श्योर हूँ कि वो उनमें से एक ही था। उन लोगों के बीच मुझे मर्डरस ऑरा महसूस हुआ। क्या मैं गलत थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो क्या था? आखिर वो कौन था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं कि क्या वो इससे बाहर निकल पाता है। और फिर सबको कहता है कि और आप साइमन के लिए ऑक्शन शुरू होता है। ऑल राइट, शुरुआती बोली है 10 मिलियन। और अपने मन में कहती है कि अगर पीटर ने उसे अभी नहीं खरीदा तो स्वर्लिंग स्वॉर्डसेंट यहाँ पर मरेगा। और अगर उसने होल्ड बैक नहीं किया और उसे साइमन को खरीद लिया तो पीटर तुम मरोगे। और चिल्ला के सबको कहती है कि मरने से पहले इसे ले लो। और ये सब कुछ देख के तो हमारा पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहती है कि साइमन मेरे लिए चारा बना गया है। मेरे पास बोली लगाने के लिए 10 मिलियन डॉलर भी नहीं है। और अगर मैं बोली लगाऊंगा तो मैं बेसिकली ये अनाउंस कर दूंगा कि ये मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर दर्शक बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे फोर्सफुली वापस लेने का ट्राई करना ये ठीक नहीं होगा। साइमन, तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और सच में यहाँ पर अपने भाई जैसे दोस्त को इस हाल में देखकर पीटर को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी स्वॉट घोस्ट कहती है कि यह कितना अपमानजनक है। पुराने दिनों में ग्लोरी का एक डिसाइपल न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा कीमती था, लेकिन देखो तो अब कोई भी उसे नहीं चाहता। और वो साइमन के बालों से पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है कि वेल, तुम्हारे लिए ये उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि उसने तुम्हें अबेंडन कर दिया। फिर वो चिल्ला के कहती है कि क्या कोई भी उसे नहीं चाहता? क्या आप सब लोग हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट में एक आर्म खराब है, जबकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पर रखने पर ये सड़ जाएगा। अगर कोई इसे खरीदना नहीं चाहेगा तो इसे फेंक दिया जाएगा। अब मैं 5 तक गिनती गिनूंगा और इसके बाद इसे मार डालूंगा। फिर वो काउंटडाउन स्टार्ट करती है। 5, 4, 3, 2, 1। बट तभी कोई चिल्ला के कहता है कि 20 मिलियन। ये सुन के स्वॉट घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमारा पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और देखते हैं कि वहां पर कोई अपने हाथ को उठाता है और ये और कोई नहीं बल्कि चोई यंचंग होता है और कहता है कि देहा ग्रुप 20 मिलियन डॉलर में उसे खरीदेगा, अभी कैश में। और ये देख के स्वॉट घोस्ट तो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहती है कि क्या चोई यंचंग? पर क्यों? वो इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है? तुम हमारे बॉस के हो, ग्लोरी का बॉस का सबसे करीबी सहायक। फिर वो मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं समझ गई, 20 मिलियन डॉलर में ये फिक्स किया जाएगा। क्या कोई और बोली नहीं है? अगर यहाँ पर कोई और नहीं है तो यहीं पर हमारा यह ऑक्शन खत्म होता है। और पीटर प्रेसिडेंट चोई की तरफ हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ तो डर के मारे काफी ज्यादा कांप रहा होता है। और इधर स्वॉट घोस्ट भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने मन में कहती है कि चोई यंचंग, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? फिर वो चोई यंचंग को कहती है कि आपकी जीत के लिए बधाई हो। फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे रूम में लेटाया गया होता है। और उसे देखकर प्रेसिडेंट चोई कहता है कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो यही है ना? तो पीटर कहता है कि दैट्स राइट, लेकिन मुझे चिंता है कि अब आप खतरे में होंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, यह तक कि मेरे एंसेस्टर का भी ग्लोरी से कनेक्शन था, इसलिए मेरे लिए इसमें शामिल होना अजीब बात नहीं था। इसके अलावा अगर तुमने कोई और तरीका अपनाया होता तो तुम ट्रैप से बच नहीं पाते। तो पीटर सोचता है कि ये एक दुविधा है, अगर हम तुम्हें नहीं खरीदते तो तुम मर जाते, और जबकि हमने ऐसा किया है तो हम संदेहों से बच नहीं सकते। क्या तुम इसी के पीछे थी स्वॉट घोस्ट? और इधर मिस्टर चोई अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है कि अब यहाँ पर रुकना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर, अगर मैं ये कहूँ तो भी ऐसा नहीं है कि इस शिप से सेफली उतरने का कोई रास्ता है। तभी पीटर कहता है कि एक रास्ता है। ये सुन के प्रेसिडेंट चोई कहता है कि सोंगू, वो क्या है? तो हमारा पीटर कहता है कि ऐसे सिचुएशन के लिए कुछ तैयार रखे
जैसा कि एक जोकर कट। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि हमारा पीटर रूम के बाहर खड़ा होता है और तभी वो देख के कहता है कि तुम लोग आ गए। तो वहाँ पर हमारा जे और ह्योन आया होता है और लगता है ये दोनों काफी ज्यादा अमीर बन चुके हैं, काफी ज्यादा ऐश कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वो दोनों ही कहता है कि आम आदमी तुमने हमें किस लिए बुलाया। तो पीटर उनसे पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ। तो जे कहता है कि हे कॉमनर, तुम कब तक इतने मेहनत करते रहोगे। और ह्योन कहता है कि एक किलर की तरह जीने के लिए तुम्हें मेरी तरह पैसा कमाना होगा, मुझ पे विश्वास करो और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तो उन दोनों की ये बात सुन के पीटर उन्हें कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर पीटर के जैसे लेजेंडरी किलर बनने के लिए नहीं आए थे। ये सुन के जे और ह्योन दोनों ही थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि क्या, और जैसे मानो उन दोनों को होश आया हो अभी। इसलिए जे कहता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ह्योन कहता है कि हम पागल हो गए हैं क्योंकि हमने 3 दिनों में 15 मिलियन वॉन कमाया है। अगर तुम क्लीनर की तरह जीते हो तो तुम अमीर बन सकते हो। और जे कहता है कि लेकिन तुम एक ग्रेट किलर नहीं बन सकते। और दोनों ही कहता है कि तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो पीटर उन्हें कहता है कि इस शिप में कुछ बहुत ही डेंजरस होने वाला है और सिर्फ वही लोग हैं जो इसको रिसॉल्व कर सकता है, और वो तुम दोनों हो जिन्होंने इस शिप के ऊपर से लेकर नीचे तक साफ किया है। तो अब तक तुम लोगों ने कितना सफाई किया है। तो ह्यून सोचते हुए कहता है कि तुम कह सकते हो कि हमने यहाँ पर सभी वीआईपी लोगों के जूते साफ किया है। मतलब इन दोनों ने बस सफाई और जूते साफ करके ही 15 मिलियन वॉन कमा लिया है। तो पीटर ये सुन के कहता है कि गुड, ये तुम्हारे मेहनत का फल होगा। अब से तुम दोनों एक स्पेशल ए रैंक के मिशन पे काम करोगे। लेकिन उसने उन्हें मिशन में क्या दिया ये नहीं बताया है। और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर देखते हैं कि पीटर साइमन के पास खड़ा होता है और वो साइमन को देखता है जो बेचारा पसीने से लथपथ होता है और बहुत ही दर्द में होता है। तो पीटर उसे देखकर अपने पुराने दिनों की बात याद करता है जब वो लोग अपने यंग एज में थे, जहाँ पर पीटर से साइमन कहता है कि क्या आपने कभी भी इस बारे में सोचा है अगर ये यूनिफॉर्म असली होता तो कितना अच्छा होता। अपनी माँ के हाथों के बनाए लंच खाते हुए गन्स और स्वॉर्ड की जगह पे एक बैकपैक लेके चलते। ऐसा यूनिफॉर्म पहनना जिससे पसीने की स्मेल ना आए। और ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उनके साथ स्कूल जा सके। और वहाँ पर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, कोई खेल रहा होता है तो कोई गप्पे लड़ा रहा होता है और कहता है कि क्या हम एक क्रॉस किक के साथ जीत सकते हैं। और कोई और कहता है कि प्राइवेट स्कूल की गर्ल्स हमसे बेकरी में मिलना चाहते हैं। तो उसकी उन बातों को सुनकर पीटर कहता है कि इस तरह की सोच ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, हम स्कूल कैसे जा सकते हैं। तो ये सुन के साइमन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस कह रहा हूँ, हम खून से सने हुए इन हाथों से कलम कैसे पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है, इसलिए मैं उदास हूँ। ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। तभी पीटर कहता है कि चलो तुम और मैं मिलकर बनाते हैं। ये सुन के साइमन हैरानी से कहता है कि माफ करना। तो पीटर कहता है कि गरीब, अनाथ और होमलेस लोगों के लिए एक ऐसा स्कूल जो उन लोगों के लिए हो जिनके पास कुछ भी नहीं है। चलो उनके लिए दुनिया का ऐसा पहला स्कूल बनाते हैं। उस स्कूल में जाओ और स्टडी करो और मैं स्कूल के सभी ज़रूरत को पे करूँगा। तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये सुन के साइमन तो अलग ही खुशी होता है और वो कहता है कि ब्रदर, मैं इससे नफरत करता हूँ। ये सुन के पीटर हैरानी से कहता है कि क्या क्या तुमने स्कूल का नाम पसंद नहीं आया तो फिर। तभी साइमन हंसते हुए कहता है कि मैं अपना बुक्स खुद ही खरीदूंगा। और प्रेजेंट में ये सब कुछ सोच के पीटर कहता है कि उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था साइमन मेरा फ्रेंड, इसलिए जल्दी करो और उठ जाओ। और उस रूम के बाहर ही प्रेसिडेंट चोई खड़ा होता है और शायद उसने ये बात सुना होगा। फिर हमें स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में कहती है कि कमीना, वो चोई यंगचंग, वो बास्टर्ड, मैं हमेशा से ही उससे नफरत करती थी। और वो अपनी कीमती चीज़ों को तोड़ रहा होता है और कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसका उस स्वर्लिंग स्वर्ड सेंट के साथ आखिर क्या रिश्ता है, वो मेरे प्लान्स में इंटरफेयर कर रहा है। और यहाँ पर हमारा ये आशिक बॉडीगार्ड उसे हील देते हुए कहता है कि आपको चोट लग जाएगी, इसलिए प्लीज इन हील्स को पहन ले। तभी स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि चलो उसे मार डालते हैं। ये सुन के बॉडीगार्ड कहता है कि माफ करना, क्या कहा। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि चलो उस कमीने चोयनचंग के सिर को काट दें और उसे वहां लटकाओ जहाँ पर शिप पर बैठे हुए ज्यादातर लोगों को नजर में आए। तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो देहा ग्रुप का हेड है, आप बॉस के परमिशन के बिना उसे मार नहीं सकती। ग्लोरी किंगडम को एस्टेब्लिश करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें से वो एक है। तो स्वॉर्ड घोस्ट ये सुन के एक कलवा की गाल पे एक थप्पड़ मारता है
क्योंकि वो तो इस आशिक के गाल पे नहीं मर सकता इसलिए। और कहती है कि बेबी, क्या तुम्हारा मास्टर इस शिप का मास्टर नहीं है? खुद का मजाक मत बनाओ। इस शिप पर मैं ही किंग हूँ और मैं ही कानून हूँ। लोगों को चोई यंगचंग को मारने के लिए भेजो और उनसे कहना कि वहां पर सबको मार डाले, चोई यंगचंग और स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट को भी। और फिर वो बुढ़ा आदमी पीटर खुद को रिवील कर देगा। और इधर देखते हैं कि प्रेसिडेंट चोई के रूम में दरवाजे पे नॉक होता है। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि ये कौन है? मैं किसी का आने का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो पीटर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये रूम सर्विस है। सर प्रेसिडेंट, मैंने आपका डिनर ऑर्डर किया था, मैं जाता हूँ और इसे लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर पीटर वापस आ गया है। तो उसे देखकर चोई यंगचंग कहता है कि ओह सोंगू, गुड जॉब। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या ऑर्डर किया है, लेकिन चलो इसे खाते हैं। लेकिन पीटर के हाथ में होता है चाय का कप और केटल। तो ये देख के प्रेसिडेंट चोई कहता है कि यह तो सिर्फ टी है। तो पीटर कहता है कि मैंने वो वापस कर दिया क्योंकि स्टिक बहुत ही ठंडी था। और वो कप में चाय भरने लगता है। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि हे ऊपर वाले, लगता है कि वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है। ये सोचना कि उसने मेरे खाने के साथ कुछ किया है, ये कितना हार्टफुल है। मुझे एक दो मील छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर एक पेशेंट भी है और तुम उस एज में हो जहाँ पर तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए। तो पीटर कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे भी भूख नहीं लगाया है। तो प्लीज आप वेट करते टाइम चाय पीजिए। ये कैमोमिलिया चाय है जो मन को शांत करता है। मैं चाय ठंडा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं वेट करता हूँ। और पीटर उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो सामने वाले एक दूसरे रूम को खोलता है और कहता है कि इस रूम में बहुत ज्यादा गंदगी है और वहां पर लोग मरे पड़े होते हैं या फिर शायद बेहोश होता है, जो चोई यंगचंग को मारने के लिए आया था, लेकिन हमारे पीटर ने ही उल्टा उन्हें धो दिया है। कहता है कि क्या तुम जानते हो 60 डिग्री ये चाय पीने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है, लेकिन वो चाय 75 से भी ज्यादा था। इसका मतलब है कि तुम लोग क्रूमैन बनने में फेल रहे। और देखते कि उसके आगे पीछे बहुत सारे आदमी होते हैं गन्स लेके। तो उसकी ये बात सुन के एक कलुआ कहता है कि ये एशियन लड़का कह क्या रहा है? लगता है कि तुम अभी तक सिचुएशन को समझ नहीं पाए और यहाँ पर 20 लोग गन्स को लेकर चल रहा है। क्या तुम इस पेपर ग्राइंडर के साथ हमारे खिलाफ जाने वाले हो? लेकिन तुम तो बस एक आम सा बॉडीगार्ड हो, इसलिए अपने वीआईपी को हमारे हवाले सौंप दो। तो पीटर कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, मेरे तरफ आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये पेपर ग्राइंडर कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। और शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें फाइनली पीटर और स्वॉर्ड घोस्ट का फाइट देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।